21 کا रोज़ा और 21 का दिन, इस पे एक दुआ पढ़ लें। या अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 अशरे बीत गए और 21वां रोज़ा और आखिरी अशरे की पहली ताक रात, 21वां रोज़ा, ताक रात शुरू हो गई। और कितने खुशकिस्मत इंसान हैं जो ताक रातों के मुतलाशी हैं, जो शब कदर के मुतलाशी हैं। आए मैं फिर आपको शब कदर का एक अमल बताता हूँ। एक दुर्वेश फरमाते हैं कि जो शख्स सारी उम्र हर नमाज के बाद, सुबह शाम, दिन में किसी वक्त 3 बार सूरत कदर पढ़ेगा और इस नियत से कि अल्लाह मुझे शब कदर अता फरमाया, तो उसको 3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो मरने से पहले शब कदर मिलेगी, दूसरा मरने से पहले शब कदर के जलवे मिलेंगे। एक है शब कदर मिली, इबादत कर दी मैंने, मुझे पता नहीं था कि शब कदर है, नहीं, उसके जलवे भी मिलेंगे। और फरमाया तीसरा, शब कदर पे जो वादे हैं अल्लाह आंखों से दिखाएगा। अजीब बात है, शब कदर पे के जो वादे हैं मामूल बना ले। हर नमाज के बाद 3 दफ़ा सूरत इन्ना अंज़लना, सुबह शाम 3 दफ़ा सूरत इन्ना अंज़लना, सूरत कद्र, बैठे हुए उठते हुए 3 बार सूरत कद्र, इस नियत से कि या अल्लाह मुझे शब कद्र अता फरमा, मुझे शब कद्र अता फरमा, और शब कद्र के जलवे दिखा, और शब कद्र का अजर दिखा, और शब कद्र की बरकत दिखा। इस नियत से बड़ा ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। तो इन रातों में जो हमारी ताक रातें हैं, जिसकी पहली ताक रात में 21 की रात पहली रात, इन ताक रातों में ज़रूरी नहीं सारी रात जागे, चंद लम्हे, कुछ साथ है, उससे बैठ के बातें कर ले, उस करीम से बैठ के राज़ो नियाज कर ले, उसे अपने दिल के दुखड़े सुनाया करें। असल में हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं, पढ़ते हैं, बस अल्फाज ज़्यादा होते हैं, कैफियत नहीं होती। हम दुआएं पढ़ते हैं, हम मांगते कहाँ हैं? तो अल्लाह कहता है ठीक है, फिर जिस वक्त मांगोगे मैं दे दूंगा। अभी तो पढ़ रहे हो, अभी तो पढ़ रहे हो। तो इन मंगतों से जो पेशावर हमारे ये मंगते हैं, इनको देखा करें और इनको देख के खालिक से मांगना सीखें, अल्लाह से मांगना सीखें। तो ये ताक रात, 21 का रोज़ा और 21 का दिन, इसमें एक दुआ पढ़ लिया। या अव्वल अव्वलीन व या आखिरुल आखिरीन व या ज़ल कुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर। क्योंकि आखिरी अशरे की ये इब्तदा है, रमज़ान का 21वां रोज़ा है, लेकिन आखिरी अशरे का पहला दिन है। या अव्वल अव्वलीन, फरमाया इसका अजर, इसका सवाब, इसकी बरकत, इसके कमालात और इसकी तासीर अल्लाह वो देगा जो तेरी नस्लों को देगा, नस्लों को, इन बोलों की बरकतों से, इन बोलों की बरकतों से अल्लाह तेरी नस्लों को देगा। हज़रत इब्राहिम बिन खवास रहमतुल्लाह इब्राहिम खवास फरमाते हैं, मैं एक दफ़ा एक जंगल में जा रहा था, देखा तो जंगल में एक झोंपड़ी है, उसमें एक बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा तुम खाते कहाँ से हो इस जंगल वीराने में, तुम्हें दरिंदे का फिक्र नहीं? मैंने सारे सवाल कर डाले, सोते कैसे हो, खाते कहाँ हो, पानी कहाँ से आता है, चीज़ें कहाँ से आती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी कहाँ से मिलती है। जो सारे सवाल मैंने कर दिए, खामोश सुनते रहे। तो उनमें बाबा जी बोले, हमारे पास एक इस्म आज़म है और वो इस्म आज़म हमने 21 की रात को लिया था, और वो इस्म आज़म हमने हर 21 की रात को पढ़ना नहीं छोड़ा, और फिर जिस वक्त पढ़ते हैं हमें मिलता है 21वां रोज़ा, 21वां निज़ाम। वो मैं क्या, पर मैं हमने इस दुआ को अल्लाह से मनवा ली है। कहा कौन सी? कहा ये, या अव्वल अव्वलीन व या आखिरुल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन
یا ارحم الراحمین۔ اب کہا جب پڑھتے ہیں اللہ غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، جب پڑھتے ہیں جانور آتے ہیں دودھ دے جاتے ہیں، پانی ہمیں مل جاتا ہے، کھانا ہمیں مل جاتا ہے۔ اس ویرانے میں ہم نے اس دعا سے کھانا بھی لیا، پہننا بھی لیا، سونا بھی لیا۔ درندے ہم سے محبت کرتے ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی۔ تو کیسا زبردست عمل ہے، کیسا طاقتور عمل ہے۔ اور ایک چیز بتاؤں، صحت و فٹنس کے لیے نا اپنے کھانے میں پودینے کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ پودینہ آپ کو الرجی سے بچائے گا، جسمانی بیماریوں سے جہاں وہاں فوڈ پوائزن سے بچائے گا۔ اور پودینہ کھانے والے جن کے ساتھ پودینے کی دوستی ہوتی ہے، خشک یا تر پودینہ دوستی ہوتی ہے، ان کو چھوتی وبائی بیماریاں ان کو تلاش نہیں کرتی اور ان کے قریب نہیں آتی۔ حتیٰ کہ ہماری طب کی پرانی کتابوں میں یہاں ہے کہ جو پودینہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو بھیڑ کاٹے تو بھیڑ مر جاتا ہے، مچھر کاٹے تو مچھر مر جاتا ہے۔ پودینہ معدے کے لیے، جسم کے لیے، الرجی کے لیے، فٹنس کے لیے اور حسن و جمال کے لیے لاجواب چیز ہے۔ یا آپ نیٹ کی دنیا اٹھا کے دیکھیں کہ پودینے کا حسن و جمال کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارے چہرے کے ساتھ، ہماری خوبصورتی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو پودینہ بھی ساتھ ضرور استعمال کیجیے گا انشاءاللہ۔ ہمیں روحانی جسمانی دونوں فٹنس چاہیے، اس لیے کہ ہم بڑھ چڑھ کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں۔ جزاک